Hello friends, welcome to all of you in electro classes. Myself Nikhil Bunkar and today we are going to deal with the term what happen in a conductor at room temperature or in the absence of electric field. मीन्स अगर हम किसी कंडक्टर को किसी चालक धातु को इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र की एब्सेंस में रख दें या फिर हम किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर में जो कि लगभग 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर हम रूम टेम्परेचर में उस कंडक्टर को रख दें या फिर हम दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की एब्सेंस में हम उस कंडक्टर को रख दें तो आखिर उस कंडक्टर में होगा क्या उस कंडक्टर में कंडक्शन होगा, क्या उस कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। चलिए देखते हैं। सो एज यू सी इन द डायग्राम कि यहाँ पर एक एल लेंथ का कंडक्टर शो किया गया है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। सो देयर इज अ एल लेंथ ऑफ कंडक्टर हुज क्रॉस सेक्शन एरिया इज ए एंड वी पुट दिस कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने इस कंडक्टर को, इस चालक धातु को इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखा है। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको पुट किया है। मीन्स हमने इसको 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड एज पर वेरिएशन हमने इसको रखा है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब ये हो किस रहा है? सो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब thermal energy at room temperature and converts it into kinetic energy. That's why these are in motion. अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन कैसे कर रहे हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एब्सेंस है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट किया ही नहीं है, ना हमने बैटरी कनेक्ट की है। तो इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शो किए गए हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। एंड हाउ इट इज़ हैपन, ये कैसे हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कैसे कर पा रहे हैं। तो होता ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर वी कैन से, मीन्स रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर से मेटल के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि देर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एवरी मेटल। सो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो उस रूम टेम्परेचर से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर के अंदर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। अब ये थर्मल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर है, रूम का जो टेम्परेचर है जो कि 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उस रूम टेम्परेचर से एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और उस एनर्जी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। दैट एनर्जी इज नॉन एज थर्मल एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी आ गई और पहले से ही वो फ्री थे। सो अब इलेक्ट्रॉन इस थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा, जो कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी के मोशन में हेल्प करती है। अब इस थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। तो कैसे मोशन में होते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ रूम टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जो रूम टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे ज़्यादा भी हो सकता है समर डेज में। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं और इस थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं। बट इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन डायग्राम में दिखाया गया है वो कैसा है? रैंडम है। इनकी जो डायरेक्शन है वो कोई पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एवरी इलेक्ट्रॉन और वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डूइंग द रैंडम मोशन। वो यादृच्छिक गति करते हैं, उनकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड नहीं है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो क्या होता है, बट एट दिस सिचुएशन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रैंडम। जैसे कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? रैंडम है। एंड द वेलोसिटी बाय विच दीज आर इन मोशन कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मोशन करते हैं उस वेलोसिटी को हम कहते हैं
थर्मल वेलोसिटी। जैसा कि टर्म एग्जिस्टेंस में आया कि थर्मल एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रूम टेम्परेचर से थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं और उस थर्मल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एंड इसी के कारण वो मोशन में होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उनकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी तो होनी चाहिए। तो जिस एनर्जी को एब्जॉर्व करके वो वेलोसिटी में आते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी है। और इसी के कारण एक टर्म एग्जिस्टेंस में आया कि इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो मोशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी। अब और ये वेलोसिटी कहाँ से आई? बाय गेनिंग थर्मल एनर्जी बाय द रूम टेम्परेचर। सो अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थर्मल एनर्जी से मोशन करते हैं, थर्मल वेलोसिटी से मोशन करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी का जो ऑर्डर है वो अबाउट 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, तो बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड इलेक्ट्रॉन की लगभग वेलोसिटी होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इलेक्ट्रॉन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फिर इलेक्ट्रॉन मोशन में है कंडक्टर के अंदर, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं होता है? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मोशन में है और उनकी कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी भी है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बाद भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो in any portion of conductor the flow of electron is so oriented that the average velocity of free electron in conductor is 0। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि in that conductor there are number of electron, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और बहुत सारी नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो रैंडम है, यादृच्छिक गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। और फिक्स डायरेक्शन नहीं है और उनके पास उनकी खुद की हर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट वेलोसिटी है, दैट इज़ U1 U2 U3 लाइक दैट, जैसा कि हमने डायग्राम में शो कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन कर उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद मोशन में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको हमने कहा थर्मल वेलोसिटी। एंड लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो हर इलेक्ट्रॉन की हमने वेलोसिटी को कंसिडर कर लिया U1 U2 U3 U4 U5 U6 लाइक दैट, एंड देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो UN वेलोसिटी मे बी देयर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो U1 U2 लाइक दैट हमने कंसिडर की है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उस कंडक्टर के अंदर, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 0, बिकॉज उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की डिपेंडेंसी होती है। अब डायरेक्शन डिफरेंट है, उनकी वेलोसिटी U1 U2 U3 डिफरेंट हमने कंसिडर कर ली, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है एंड द वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई उनकी एवरेज जो वेलोसिटी आ रही है वो क्या आ रही है? 0। मीन्स किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ कंडक्टर की हम बात करें तो उसमें इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं और उनकी जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी होती है। और लेकिन हम उस कंडक्टर में इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसकी एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वो होती है 0। और हम किसी इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करें तो वो लगभग 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि हमने अभी देखा। बट एवरेज जो वेलोसिटी है वो 0 होती है। अब एवरेज वेलोसिटी 0 है तो इसी के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होते तो हैं लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 है, और इसी के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। कब? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एट द रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पर जैसा कि दिखा गया कि N shows the number of electron which present in the conductor and U1, U2 and UN so on are the thermal velocities of the free electron। तो यहाँ पर एक
इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उनकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड लगभग होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनकी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होने के कारण एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। और एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है एंड दैट्स वाई देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो एट द रूम टेम्परेचर। इसी के कारण रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। और हम कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो नहीं होता है। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे घर पर कोई कॉपर की चीज़ पड़ी हुई है, कोई आयरन की चीज़ है, कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, कोई कॉपर का ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम उसको टच करते हैं तो वहाँ पर हमें करंट नहीं लगता है, हमें शॉक नहीं लगता है। उसका कारण क्या है कि उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो है। एंड दैट्स वाई वी कैन से एट द रूम टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड current does not flow. I hope you enjoy this lecture. In next lecture we deal with the term drift velocity or what happen in a conductor in the presence of electric field. हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कनेक्ट कर दें, बैटरी को कनेक्ट कर दें किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस, तो उस कंडीशन में कंडक्टर में क्या होगा। थैंक यू।